हेलो बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक्सरसाइज हम सॉल्व करवा रहे हैं उसके आज हम 2.6 से लेकर 2.10 तक के क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व करवाएंगे। तो हमारा 2.6 का जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वो है कि इन द बटन सेल, ये जो हमारा बटन सेल होता है, देखो बटन सेल को ही मरकरी सेल भी बोला जाता है, ठीक है, जो हमारा घड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। वाइडली यूज्ड इन वॉचेज, जिसका हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं घड़ियों के अंदर, एंड अदर डिवाइसेज, और जो छोटे छोटे डिवाइसेज होते हैं उसके अंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, और हमें ये रिएक्शन दे रखी है कि ये रिएक्शन उसके अंदर चल रही है, और उसके लिए हमें क्या दे रखी है, ये वैल्यूज दे रखी हैं। देखो यहाँ पे सिल्वर के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे दी गई है और यहाँ पे जिंक के लिए वैल्यू दे दी गई है। आपसे पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालो और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालो। तो क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर नॉट लगा हुआ है इसीलिए मुझे पता चल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रिएक्शन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको सबसे पहले इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि ई नॉट सेल निकालने का क्या फार्मूला होता था। हमारा फार्मूला होता था ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये हमारा फार्मूला होता था। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है कि जो भी वैल्यू आपको दी गई है ना वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, तो देखो +2 से ये किस पे जा रहा है, जिंक, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहा है, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है इसका मतलब वहाँ पे रिडक्शन हुआ है, तो ये तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। ऊपर वाली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस सिल्वर के ऊपर +2 चार्ज होगा और यहाँ पे सिल्वर के ऊपर 0 चार्ज होगा, तो +2 से ये भी 0 पे आ रहा है, इसका मतलब ये भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। अब समस्या ये है कि इन दोनों में से कैथोड की वैल्यू कौन सी होगी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो वैल्यू ज़्यादा होती है ना वो वैल्यू कैथोड की होती है। तो यहाँ पे देखो ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, 0.34 वोल्ट ज़्यादा है क्योंकि ये तो माइनस में है, तो आप कैथोड की जगह इसी को पुट कर देंगे 0.34 माइनस एनोड की जगह पे क्या पुट करेंगे, -0.76। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 0.34 प्लस 0.76, इनको प्लस करोगे तो कितना आएगा, देखो 6 और 4 10 की 0 हासिल पाई 1, 4 और 7 कितना हो गया, ये हो गया 11, है ना, तो 11 हो गया तो 1.10 वोल्ट आ गया ये। तो ये तो आ गया हमारा ई नॉट सेल। अब वो पूछ रहा है कि गिब्स फ्री एनर्जी निकालो, तो इसका फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि भाई जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला होता है वो है -NF ई नॉट सेल। यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू हमने निकाल दी है, ये रही। एफ होता है फैराडे जिसकी वैल्यू होती है 96,500। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पे देख रहा था कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे दिखाई दे रहे थे, देखो +2 से ये 0 पे जा रहा था, ये भी +2 से 0 पे जा रहा था, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 2 आप पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई फैराडे की वैल्यू आप 96,500 पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है 1.10 वोल्ट, तो 1.1 आप यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपकी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर आता है -2,12,300 जूल पर मोल। ये आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी का। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि डिफाइन करनी है आपने कंडक्टिविटी क्या होती है और मोलर कंडक्टिविटी आपने डिफाइन करनी है, और फिर आपने बताना है डिस्कस देयर वेरिएशन विद कंसंट्रेशन, कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन करते हैं तो उसके ऊपर कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो इनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है, कंडक्टिविटी के ऊपर और मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर। तो देखो कंडक्टिविटी आपको पता होगी, कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कापा के द्वारा, इसे बोलते हैं हम कापा। कापा ये कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती हैं, और कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल, यानी उल्टा होती है किसका, रेजिस्टिविटी का। इसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं भाई, रेजिस्टिविटी। तो जो कंडक्टिविटी होती है हमारा रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी का, ठीक है, तो उसे हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। और बात आ जाती है मोलर कंडक्टिविटी की, तो मोलर कंडक्टिविटी हम किसे बोलेंगे, देखो मान के चलो मेरे पास में क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक मैं सेल बना लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रोड ले ली हैं, इस तरीके से मैंने 2 इलेक्ट्रोड ले ली, और इलेक्ट्रोड लेने के बाद में एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और इसके अंदर मैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले लेता हूँ। और जो हम इसके अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कब बना होगा, जब मैंने इसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाले होंगे, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मैंने इसके अंदर डाले होंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ये तो आयन में टूट जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं आयन के अंदर। ये आयन फिर क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, और जैसे जैसे मूवमेंट करेंगे क्या प्रोड्यूस करेंगे, कंडक्टेंस प्रोड्यूस करेंगे। अब जितने जो ये कंडक्टेंस प्रोड्यूस करेंगे इसी को हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी।
तो यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी थी वो थी 1 सेंटीमीटर। तो हम इन्हीं से रिलेटेड इसकी डेफिनेशन बताते हैं कि ये क्या है, ये वो कंडक्टिविटी है जब कब प्रोड्यूस होती है, जब हम एक मोल इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के आयन जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, जिसके द्वारा कंडक्टेंस जनरेट होती है, उसे हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो जो चीज़ें हमने बताई हैं उन्हीं के मामले में आप इनकी डेफिनेशन बता देंगे। तो इन्हें लिखना कैसे है वो देख लेते हैं। तो आप इसे लिखेंगे, देखो कंडक्टिविटी को, कि कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये रेसिप्रोकल होती है यानी उल्टा होती है रेजिस्टिविटी का। यहाँ पे कापा क्या है, कंडक्टिविटी है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। यूनिट अगर आपसे कोई पूछ ले तो रेजिस्टिविटी जो ये है रेजिस्टिविटी, इसकी यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर और ओम मीटर। और जो कंडक्टिविटी होती है उसकी यूनिट फिर क्या होगी, इसका उल्टा हो जाएगी, यानी पर ओम पर सेंटीमीटर। और जो पर ओम होता है इसे बोला जाता है साइमन। तो साइमन पर सेंटीमीटर भी आप इसको बोल सकते हैं। फिर बात आती है मोलर कंडक्टिविटी की। तो आप क्या बताएंगे इसमें कि मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस, ये वो कंडक्टेंस होती है ऑफ आयंस, उन आयंस की, प्रोड्यूस्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो कब प्रोड्यूस होती है, जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हम उसके अंदर डालते हैं और वो डिसोल्यूट हो जाते हैं, यानी अपने आयन में टूट जाते हैं। प्लेस्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, जब हम उनको दो इलेक्ट्रोड के बीच में प्लेस करते हैं जिनकी दूरी 1 सेंटीमीटर अपार्ट थी। जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी आपको डायग्राम बताया कि 2 इलेक्ट्रोड हैं, उनकी दूरी 1 सेंटीमीटर है। जब मैं 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर डालूंगा तो वो अपने आयन के अंदर डिसोसिएट होंगी, वो मूवमेंट करेंगी, और तब जो कंडक्टेंस जनरेट होगा वही क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी होगी। तो ऐसे आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है वेरिएशन। आप कैसे बताएंगे जब हम उसके अंदर डाइल्यूशन करने लग जाएं तो देखो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी का बढ़ाना, ठीक है। तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हैं तो जो कंसंट्रेशन ऑफ आयन होती है वो क्या होती है, वो घटती है भाई, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान करना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ आयन घटती है, और जो हमारी कंडक्टिविटी होती है ना, कंडक्टिविटी मेनली क्या होती है, ये होती है नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, ये होती है हमारी कंडक्टिविटी। जैसे मैं अभी आपको एक उससे समझाता हूँ। देखो जैसे मान के चलो कि मेरे पास में ये बीकर है, पहले मैंने इसके अंदर 1 लीटर पानी ले लिया, मैंने इसके अंदर 1 लीटर वाटर ले लिया। अब जब मैंने 1 लीटर वाटर लिया तो इसके अंदर आयन कितने होंगे, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, 2 ही आयन होंगे। अब जो कंडक्टिविटी है वो कितनी है, देखो 2 आयन की वजह से आ रही है, कितने लीटर पानी के अंदर, 1 लीटर पानी के अंदर, तो कंडक्टिविटी है 2। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर डाइल्यूशन कर देता हूँ। डाइल्यूशन मैंने किया कि इसके अंदर 2 लीटर पानी हमने ले लिया। अब की बार जो कंडक्टिविटी होगी तो देखो नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, वो बढ़ते नहीं है, वो घटते हैं, कंसंट्रेशन सेम रहेगी। तो अब की बार जो कंडक्टिविटी होगी वो भी 2 आयन की वजह से ही होगी, यानी अब की बार कंडक्टिविटी आ रही है 2 आयन की वजह से। कितने लीटर पानी के अंदर, अब तो 2 लीटर पानी हो गया है, तो 2 लीटर के अंदर, तो अब कंडक्टिविटी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन कर रहे हैं हमारी जो कंडक्टिविटी है वो घट रही है। क्यों घटी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो यही बात आप बताएंगे कि कंडक्टिविटी घटती है डाइल्यूशन के दौरान, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घट जाते हैं, हेंस फ्लो ऑफ करंट बिकम लेस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, कि मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको समझना है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि मोलर कंडक्टिविटी का हमारा फार्मूला था कापा इनटू में वॉल्यूम। अब जैसे ही हमने डाइल्यूशन किया आपको दिखाई दिया कि वॉल्यूम एकदम से 2 लीटर हुआ, यानी वॉल्यूम तो बढ़ा है एकदम से, लेकिन जब आपने डाइल्यूशन कर रहे थे तो कंडक्टिविटी क्या हो रही थी, कंडक्टिविटी तो घट रही थी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के दौरान इतनी घटती नहीं है जितना वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होती है, आपकी बढ़ जाती है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो यही आप बताएंगे कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी डाइल्यूशन के दौरान, बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीजेज अब्रप्टली, क्योंकि वॉल्यूम एकदम से बढ़ जाता है। तो ये आप रिलेशन यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, द कंडक्टिविटी ऑफ, अब कंडक्टिविटी को अभी बताया हमने किससे रिप्रेजेंट होती है, कापा से, ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, इसके आगे मोलर लगा दिया। मोलर तभी लगता है जब वो कंसंट्रेशन के बारे में बताता है। तो यहाँ पे जो ये 0.20 है ना, वो कंसंट्रेशन की वैल्यू दे रखी है भाई, सी यानी कंसंट्रेशन। तो ये है 0.20 मोलर। सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन टेम्परेचर दे दिया, इज दिस। तो ये जो वैल्यू है ये किसकी है, ये है कंडक्टिविटी की वैल्यू, यानी कापा की वैल्यू दे रखी है 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, कंडक्टिविटी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है।
कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, आपने क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी निकालना है भाई यहाँ पे। तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कापा इंटू में 1000 डिवाइड में मोलैरिटी, ये फार्मूला होता है। और मोलैरिटी और कंसंट्रेशन एक ही बात होती है भाई, ठीक है। तो आपने सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो कापा की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 0.0248 मल्टीप्लाई में 1000 और डिवाइड में कितना हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 0.20। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो। तो ये वैल्यू बन जाएगी कितनी भाई, देखो ये बन जाएगी इतनी 24.8 डिवाइड में 0.20, ये वैल्यू बन गई। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। तो जब ये हटेगा तो क्या बनेगा 248 डिवाइड में 2, इसे सॉल्व करोगे कितना आएगा, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। और इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है साइमन, या फिर पर ओम भी लिख सकते हैं, पर मोल सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारी क्या होती है, यूनिट होती है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर। देखो अब यहाँ पे केसीएल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दे दी, क्योंकि मोलर लगा दिया ना पीछे, तो ये हो गई 0.001 मोलर, ये तो कंसंट्रेशन हो गई। और रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रहा है अब, ठीक है। कितनी वैल्यू दी, 1500 ओम वैल्यू दे रखी है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 1500 ओम, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, हमसे क्या पूछ रहा है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है, सेल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। इफ कंडक्टिविटी ऑफ दिस, यानी वही कंसंट्रेशन दे दी और कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रहा है इतनी, यानी कंडक्टिविटी यानी कापा की वैल्यू कितनी दे दी 0.146 मल्टीप्लाई में 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर, ये हमको वो वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पे अब आपको सेल कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम जब रिलेशन पढ़वा रहे थे, हमारा वो जो पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसमें हमने रिलेशन करवाई थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में। तो सेल कांस्टेंट के लिए एक हमने रिलेशन पढ़ी थी, और रिलेशन क्या थी हमारी, वो थी कि जो कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, वो किसके बराबर होती है, C इंटू एल बाय ए के बराबर होती है। ये था हमारा कंडक्टिविटी कापा, C होता है हमारा कंडक्टेंस, इसको आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे ये सेल कांस्टेंट नहीं है, ये है कंडक्टेंस, ना ही ये कंसंट्रेशन है। ये क्या है, ये है कंडक्टेंस, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। और जो L बाय ए होता है इसे हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। और जो K है हमारा, ये है हमारी कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो कापा इज इक्वल टू C को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/r, क्योंकि कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का, मल्टीप्लाई में सेल कांस्टेंट को मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, सेल कांस्टेंट, ये मैंने लिख दिया इसको, और R को मैं वहां पे ले जाता हूँ मल्टीप्लाई में। तो सेल कांस्टेंट का मेरे पास में फॉर्मूला निकल आएगा यहाँ पे, देखो फॉर्मूला क्या आया, कापा मल्टीप्लाई में रेजिस्टेंस आ गया। अब यहाँ पे देखो कापा की वैल्यू कितनी है, कापा की वैल्यू उसने मुझे दे रखी है, ये रही 0.146 मल्टीप्लाई में 10⁻³ मल्टीप्लाई में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1500। अब देखो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, देखो 0.146 मल्टीप्लाई में 10⁻³ का मतलब क्या है, देखो 1500 डिवाइड में 10⁻³ को नीचे लेके जाऊंगा तो प्लस की, इसका मतलब है कि 1000 हम लिख सकते हैं इसको। 10⁻³ को नीचे अगर मैं लिखूं तो प्लस के अंदर मैं 1000 लिख सकता हूँ इसको। अब देखो 2 जीरो से तो जो 2 जीरो कट गई, और 10 में क्या हो जाएगा 1.5 बन जाएगा ये। तो देखो सेल कांस्टेंट क्या बन जाएगा हमारे, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, ये बन जाएगा 0.146 मल्टीप्लाई में 1.5। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.219 पर सेंटीमीटर, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तब, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड एट 298 केल्विन हैज बीन डिटरमाइंड एट डिफरेंट कंसंट्रेशन। कहता है कि कंडक्टिविटी की वैल्यू उसने डिफरेंट कंसंट्रेशन के ऊपर देखी है, जो ये वैल्यूज दे रखी है, देखो 10⁻² मल्टीप्लाई में कापा, यानी कंडक्टिविटी इसकी वैल्यू दे रखी है, ये वाली सारी जो नीचे वाली है, ठीक है।
एंड द रिजल्ट्स आर गिवन बिलो, और ये रिजल्ट्स नीचे दे रखेंगे, इतनी कंसंट्रेशन के ऊपर ये कंडक्टिविटी है, इतनी के ऊपर ये कंडक्टिविटी है। और ये ध्यान रखना, ये जो कंडक्टिविटी है ये पर मीटर के अंदर दे रखी है, देखो मल्टीप्लाई में 10⁻²। है। तो अगर मैं यहाँ पे कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालूंगा ना तो कैसे आएगी, देखो अगर मैं यहाँ पे कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में 10⁻² दे रखी है और सभी की ये वैल्यूज दे रखी है, जैसे ये है, तो मैं इनको गिवन वैल्यूज मान लेता हूँ, ठीक है, गिवन वैल्यू ये मैं मान लेता हूं। तो अगर मुझे केवल कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी गिवन वैल्यू दे रखी है, जो भी गिवन वैल्यू दे रखी है, डिवाइड में मुझे क्या करना पड़ेगा, 10⁻² करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे 100 करना पड़ेगा, है ना, ये मुझे करना पड़ेगा। फिर मुझे कह रहा है कि कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी फॉर ऑल कंसंट्रेशन। तो ये जो मुझे ऊपर वाली जो कंसंट्रेशन दे रखी है ना, इनके लिए मुझे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालनी है। और मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला मुझे पता ही है क्या होता है, कापा इंटू में 1000 और डिवाइड में m यानी मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन, यानी ये जो वैल्यूज दे रखी है कंसंट्रेशन की, इसी को मैं मोलैरिटी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कापा की वैल्यू मैंने अभी अभी निकाली, क्या निकाली, मैंने निकाली गिवन वैल्यू डिवाइड में 100। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन वैल्यू डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई में 1000 और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा, देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगी, यानी ये मेरा मोलर कंडक्टिविटी का नया फार्मूला बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। और वो क्या बनेगा, गिवन वैल्यू मल्टीप्लाई में 10 और डिवाइड में क्या है, कंसंट्रेशन है यानी मोलैरिटी है, यही चीज है ना। तो एक तो तरीका मेरे पास में ये है कि मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई करूं निकालने के लिए, हर एक की मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए। एक तो तरीका आप ये करेंगे तो आपको आसान रहेगा। दूसरा तरीका आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा तरीका आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी आप निकालें। कैसे निकालें, आपको जो गिवन वैल्यू दे रखी है, जो गिवन वैल्यू दे रखी है, देखो ये वाली जो गिवन वैल्यू दे रखी है, डिवाइड में आप क्या करें, डिवाइड में कंसंट्रेशन कर दें, डिवाइड में आप कंसंट्रेशन कर दें। और फिर जब ये चीज हो जाए, जब ये चीज हो जाए फिर डिवाइड में आप क्या करें, डिवाइड में आप 10 कर दें। देखो बात दोनों ही सेम है, चाहे आप ये वाला तरीका अपनाएं, चाहे आप ये वाला तरीका अपनाएं, चाहे आप ये वाला तरीका अपनाएं, क्योंकि मैंने इन्हीं से डिराइव किया है इन दोनों तरीकों को, ठीक है। आप कोई सा भी अपना सकते हैं। तो मैं इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए ये वाला तरीका अपनाऊंगा, क्योंकि ये क्या रहता है, शॉर्ट तरीका रहता है, बहुत ही आसान तरीका रहता है, छोटा तरीका है ये इस क्वेश्चन को करने के लिए। एक तो चीज मैं मोलर कंडक्टिविटी के लिए निकालूंगा हर चीज के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इन सारी कंसंट्रेशन को मैं अगली स्लाइड पे ले आता हूँ, एक सेकंड के लिए भाई। तो इनको मैं इस वाली स्लाइड पे ले आया हूँ, इन सभी कंसंट्रेशन को, ठीक है। और मुझे फार्मूला पता चल चुका है मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए मैं कौन सा अप्लाई करने वाला हूँ। मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास में गिवन वैल्यू है, गिवन वैल्यू है, डिवाइड में मैं क्या करता जाऊंगा, उनके कंसंट्रेशन करूंगा यानी मोलैरिटी करूंगा, और फिर बाद में डिवाइड में मैं क्या कर दूंगा, 10 कर दूंगा। ये चीज मैं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं कंसंट्रेशन कौन सी लेके चलता हूँ, देखो यहाँ पे मैं एक टेबल भी बनाता चलूंगा साथ में। कंसंट्रेशन मैं पहले लेके चल रहा हूँ 0.001 मोलर के लिए, और मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ मोलर कंडक्टिविटी। तो कैसे निकलेगी, गिवन वैल्यू कितनी है, तो गिवन वैल्यू दे रखी है 1.237, डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में कंसंट्रेशन कितनी है 0.001, और फिर डिवाइड में लास्ट में मैं क्या करूंगा, 10 करूंगा, है ना। तो पहले मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूँ। देखो पॉइंट से तो पॉइंट कटेगा, कितना बचेगा, ये 1237 आ जाएगा। और फिर डिवाइड में आप क्या कर देंगे, डिवाइड में 10 कर देंगे, तो वैल्यू कितनी आई, ये बन जाएगी 123.7, ये बन गई मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू। अब मैं नेक्स्ट के लिए करता हूँ, दूसरे वाले के लिए अप्लाई करता हूँ। इसके लिए देखो दूसरी कंसंट्रेशन है मेरे पास में 0.010, इसके लिए तो मैं पहले मोलर कंडक्टिविटी निकालूंगा। तो गिवन वैल्यू ये है मेरे पास में, तो ये मैंने ऊपर लिख दी गिवन वैल्यू। डिवाइड में मैं क्या करूंगा, डिवाइड में मैं करूंगा कंसंट्रेशन यानी 0.010, ये कर दिया। अब क्या हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, हुआ क्या, ये बच गया 1185। फिर डिवाइड में क्या कर दूंगा, डिवाइड में मैं क्या कर रहा था, ये 10 से डिवाइड कर रहा था, तो डिवाइड में 10 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 118.5, ये बन गया। ये थी दूसरी कंसंट्रेशन के लिए। अब हम तीसरी के लिए करते हैं। तो देखो तीसरी के लिए क्या होगा, 0.020, ठीक है, इस कंसंट्रेशन के लिए कर रहे हैं। तो गिवन वैल्यू कितनी है, 23.15 है, तो 23.15 डिवाइड में क्या कर रहे हैं, डिवाइड में कंसंट्रेशन कर दो 0.020, ये हो गया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये हो जाएगा 2315। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में 2 है, ये नीचे वाला, इसे सॉल्व करो कितना आएगा, देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पांजे 10, 2 सते 14, और फिर 2 पांजे 10, ये वैल्यू आएगी। फिर लास्ट में क्या करोगे, लास्ट में डिवाइड में 10 से भी करना है, तो डिवाइड इसको 10 से करोगे कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 115.75, ये पॉइंट एक तरफ आगे सरक जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी कौन सी कंसंट्रेशन के लिए, इसके लिए।
अब हम तीसरे वाले के लिए करते हैं 0.050 के लिए। तो मैं एक नई स्लाइड ले लेता हूँ, एक सेकेंड, देखो, तो इसको एक सेकेंड मैं अगली स्लाइड पे ले जाता हूँ। देखो यहाँ पे आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं तीसरे वाले के लिए निकालता हूँ, ठीक है। तो कंसंट्रेशन हम कौन सी लेके चल रहे हैं, हम लेके चल रहे हैं 0.050। इसके लिए मोलर कंडक्टिविटी निकालो, कैसे आएगी, तो गिवन वैल्यू कितनी है 55.53 डिवाइड में कंसंट्रेशन कितनी है 0.050, ये है। तो देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, बचेगा क्या, आप देखो 55, 53 डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में 5 है, तो 5 से डिवाइड करो इसको, कितना आएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये नहीं कटा, तो 0.5 अब लास्ट में हम किससे डिवाइड कर रहे थे, 10 से डिवाइड कर रहे थे, तो डिवाइड में 10 करो। अब ये पॉइंट एक अक्षर आगे सरक जाएगा, यानी 11.16 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी मोलर कंडक्टिविटी आ गई इसके लिए। अब हम लास्ट वाले के लिए निकालते हैं, देखो 0.100 कंसंट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे हम किसके लिए कर रहे हैं 0.100 कंसंट्रेशन के लिए। तो पहले हम क्या करते थे, मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए हम गिवन वैल्यू लेते थे। तो गिवन वैल्यू है 106.74, डिवाइड में क्या करेंगे, डिवाइड में हम कंसंट्रेशन करेंगे, तो 0.100 कंसंट्रेशन हो जाएगी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 106.4, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। और लास्ट में फिर हम क्या करते थे, हम डिवाइड करते थे 10 से। तो जब आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट आगे की तरफ सरक जाएगा, यानी ये बन जाएगा 106.74। तो ये क्या आ गई हमारी सभी के लिए, देखो ये वाली जो वैल्यूज आई हैं ये आ गई हमारी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अब क्या करेंगे, कंसंट्रेशन की और मोलर कंडक्टिविटी की एक अलग से टेबल बना लेंगे। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे अगली वाली स्लाइड पे बना रखी है, देखो ये मैंने कंसंट्रेशन की बना ली, ये मैंने मोलर कंडक्टिविटी की बना ली। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपने क्या निकालना था, आपने मोलर कंडक्टिविटी निकालनी थी सभी कंसंट्रेशन के लिए। तो वहां पे आप दो तरीके इस्तेमाल कर सकते थे, पहला मैंने जो ये बताया था ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ये वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये शॉर्ट रहता है, ठीक है। अब वो कहता है कि आपने एक ग्राफ प्लॉट करना है मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन की हाफ के बीच में, यानी जो आपको ये कंसंट्रेशन दी गई है इनका स्क्वायर रूट करके आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, इनकी कंसंट्रेशन और जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आपने निकाली है उसके बीच में। तो देखो जब आप इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखो मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन ये वैल्यूज हमने ड्रॉ कर ली। फिर थर्ड काम आपने क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट ले लेना है। देखो ये वाली जो कंसंट्रेशन है इसका स्क्वायर रूट ये आएगा, इसका स्क्वायर रूट ये आएगा, इस वाली कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट ये आएगा, इस वाली का ये आएगा, इस वाली का ये आएगा। तो ये हमने स्क्वायर रूट ले लिया है पहले से ही। अब क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन की स्क्वायर रूट के बीच में आप जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ग्राफ दिखाई देगा। और यहाँ पे जो वैल्यू लास्ट में टकरा रही है, देखो यहाँ पे टकरा रही है, इसका मतलब यहाँ पे जो ये वैल्यू आई है ना, ये है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और यही क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा था कि आपने लास्ट में क्या बताना है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहाँ देखो ये नोट लगा हुआ है, तो ये वैल्यू कितनी आई है आपकी, ये वैल्यू आई है 124 भाई, ठीक है। तो ये चीज़ आपने सॉल्व करनी थी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2.10। तो आज के लिए इतना ही, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हमारे जो बाकी के जो क्वेश्चन रहते हैं वो हम अपनी आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।